नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसमें आज का पेपर कैसा रहा, आज किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने जिन परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम आज दिया है उनसे हमने कांटेक्ट करके और ये क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको हम लोग आज देखेंगे। और आज के सेशन में केवल हम लोग क्वेश्चंस को ही देखेंगे, एग्जैक्ट इसका ऑप्शंस नहीं पता है और न ही उसका कोई ऑफिशियल आंसर की है। तो बस केवल आज हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि आज के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, झारखंड पीजीटी का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है 3 तारीख को आज और कल भी होना है। तो कल का पेपर आएगा तो कल देखा जाएगा। आज का जो पेपर हुआ है उसमें क्या क्वेश्चंस का लेवल है उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछा गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि को शामिल करते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर से क्वेश्चंस पूछा गया था। प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत कौन सा एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं वो। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कुल जो प्रवासी है उसका कितना प्रतिशत अंतर्राज्यीय प्रवासी थे, यानी 2011 का डाटा इसमें पूछा गया था कि कितने प्रतिशत जो प्रवासी है वो अंतर्राज्यीय प्रवासी थे पूरे भारत में, वो डाटा पूछा गया था। फिर पृथ्वी के पपड़ी में यानी जो क्रस्ट है उसमें दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये क्वेश्चंस पूछा था जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस थे। नेक्स्ट था, मानचित्र में उत्तर दिशा की ओर तीर दर्शाने का उद्देश्य क्या है, यानी जो मैप में हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन को जो दिखाते हैं एरो से, उसका उद्देश्य क्या होता है वो पूछा गया था। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्लास 6 का बुक से पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया, कौन सा कारक ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करता है, यानी रूरल सेटलमेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वो पूछा गया था। कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं वो पूछा गया था और वो भी आर्थिक कारक पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का स्थान कौन सा लिया है, जो नीति आयोग आया है योजना आयोग के स्थान पे उससे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो उसमें 9वीं थी, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस थे। केंद्रीकृत अधिवास को किस नाम से जाना जाता है, जो सेंट्रलाइज्ड सेटलमेंट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें सघन था, परीक्षित था और मध्यम सघन था, क्लस्टर्ड था, इसी प्रकार के ऑप्शंस थे। रिमोट सेंसिंग में LIDAR लीडार का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। जो रिमोट सेंसिंग में लीडार यूज होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, ये पूछा गया था। नवनिश्चयवाद के जनक कौन थे, ये पूछा गया। समुद्री समीर दिन में किस दिशा में बहती है, यानी जो सी ब्रिज बनता है तो सी ब्रिज में जो विंड का डायरेक्शन होता है वो दिन के समय वो स्थल से भूमि की ओर, भूमि से स्थल की ओर, या इसी तरीके के ऑप्शंस था। बार ग्राफ के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कुछ ऑप्शंस थे उसमें से कौन सा एग्जाम्पल बार डायग्राम का था वो पूछा गया था। देन पूछा गया, सड़क, रेलवे तथा नदी के किनारे किस प्रकार का सेटलमेंट पाया जाता है, अधिवास पाया जाता है, वो पूछा गया था। लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, इस तरीके के ऑप्शंस थे। देन किस ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद धूलकण छतरी के समान फैल जाते हैं, यानी जो इरप्शन होता है वोल्केनो का तो वो इरप्शन के बाद अम्ब्रेला शेप में यानी छाता के आकृति के समान धूलकण फैल जाते हैं आसमान में, तो ये किस प्रकार के ज्वालामुखी में होता है ये पूछा गया था। मानचित्र में नीले रंग से क्या दर्शाया जाता है, यानी ब्लू कलर को मैप में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो पूछा गया था। सघन और घनिष्ठ अधिवास क्या कहलाते हैं, जो कॉम्पैक्ट और
क्लस्टर्ड सेटलमेंट है, इसे क्या कहते हैं, वो पूछा गया था। प्रसंभववाद शब्द किसने दिया, जो OHK एस्पेक्ट से रिलेटेड था, वो पूछा गया था। मंगल शब्द किस वनस्पति के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें टुंड्रा था, मैंग्रोव था, कटीले वन था, तो शायद ये मैंग्रोव जो वनस्पति है उसके लिए मंगल शब्द यूज किया जाता है। देन कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शंस थे, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, इसी तरीके से कुछ ऑप्शंस था। देन पूछा गया लुगदी तथा कागज किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शंस था कृषि आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, प्राथमिक क्षेत्र कुछ 2 और ऑप्शंस थे इस प्रकार के। देन मूरी में स्थित हिंडाल्को किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो मूरी में जो हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम जो कंपनी है, तो ये एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देन पूछा गया कि CCL का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ऑप्शंस था रांची, धनबाद और 2 और ऑप्शंस था, इसमें शायद रांची ऑप्शन इसका सही है। संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र पूछा गया था, जिसमें कई सारे ऑप्शंस था, जिसमें शायद झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था संथाल जनजाति के निवास क्षेत्र में। दिन पूछा गया कि 2022 में झारखंड में 22 जिलों में कितने प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, यानी 2022 में जो सूखाग्रस्त घोषित हुआ था जिले, तो उस जिले में कितने ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर पूछा गया झारखंड में तांबा का भंडार कहाँ स्थित है, यानी तांबा कहाँ पाया जाता है, 4 ऑप्शंस थे उसमें से ये पूछा गया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है, ये भी पूछा गया था। देन झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल क्या है, ये भी पूछा गया। सारंडा वन किस राज्य की सीमा पर स्थित है, तो झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस तरह का ऑप्शंस था। तो इसमें शायद झारखंड और उड़ीसा का जो रीजन है उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ये सारंडा का वन पाया जाता है, जो कि काफ़ी सघन है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है, तो ये मार्च से जून के बीच झारखंड में ग्रीष्म ऋतु रहती है, ये ऑप्शंस था, और जो ऑप्शंस थे वो मैच नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट था झरिया में कोयला का खनन कब प्रारंभ हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मे भी 1854 में ये ऑप्शंस जो था वो शायद सही है, बाकी जो ऑप्शंस थे वो मैच नहीं कर रहे थे। झारखंड में कुल वन का क्षेत्रफल कितना है, ये एरिया में पूछा था, कितना स्क्वायर हेक्टेयर में, ये पूछा गया था। झारखंड में जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस जिले का है, 4 जिला का ऑप्शंस दिया हुआ था, उसमें से पूछा गया था कि सबसे कम इसमें से किस जिले का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, नेक्स्ट 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा, इसमें भी ऑप्शंस था 4। अब उसमें से जो सर्वाधिक ऑप्शन जो पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट था उसके बारे में बताना था। किरीबुरू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किरीबुरू के बारे में पूछा गया था, बॉक्साइट, आयरन और तांबा, और एक और पता नहीं क्या ऑप्शंस था। नेक्स्ट पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, इसमें भी 4 जिला का नाम दिया गया था, और चारों जिला में कौन सा पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है उसका पूछा गया था। बोकारो इस्पात की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, यह भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट था JIIDCO को कंपनी के रूप में कब शामिल किया गया, यानी एक भारत में कंपनी को स्थापित करने का कोई नीति बनाया गया, नियम बनाया गया है, तो उस नियम के अनुसार जो JIIDCO को इसको कंपनी के रूप में कब शामिल किया गया था, ये प्रश्न था। नेक्स्ट था झारखंड के किस जिला में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है, इसमें भी 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ था, और उसमें एक ऑप्शंस अलग अलग थे चारों डिस्ट्रिक्ट, उसमें से बताना था कि बॉक्साइट किस में नहीं पाया जाता है। देन पूछा गया था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ऑप्शन इसमें था समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सवाना पारिस्थितिकी तंत्र और टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र।
देन वन को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है, इसके लिए भी 4 ऑप्शंस था स्टेटमेंट वाला। नेक्स्ट पूछा गया ऐसा अधिवास जहाँ लोग कृषि कार्य, वानिकी, खनन तथा मत्स्य पालन करते हैं, यहाँ किस प्रकार के अधिवास, यह किस प्रकार का अधिवास कहलाता है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था। स्केल की आवश्यकता किस में होती है, तो स्केल की आवश्यकता किस में होती है, इसमें जो ऑप्शंस था वो था रेखाचित्र, मानचित्र और 2 और ऑप्शंस थे। देन उसके बाद पूछा गया अल्प बेरोजगारी कब होती है, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव का पोषी स्तर क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या है, ठीक है, ये क्या क्या नहीं बल्कि ये क्या है। तो इसमें ऑप्शंस था शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट किस महासागर का आकार ऐसा आकार का है, ये क्वेश्चंस पूछा गया। नेक्स्ट ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति यानी ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में ये स्थित है वो पूछा गया था प्रश्न। कार्बन सिंक किसे कहा जाता है, तो इसमें था सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसी तरीके का कुछ ऑप्शंस था। क्वेश्चंस इसी प्रकार का था। भारत में बहुस्तरीय योजना के कितने स्तर हैं, यानी जो मल्टी लेवल प्लानिंग है उसके कितने लेवल हैं वो पूछा गया। देन एमपी लार्ड्स योजना को तैयार की किसने, वो पूछा गया था, ठीक है। जीआईएस में किस प्रकार का डाटा का उपयोग होता है, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी था। और आज के एग्जाम में जैसा पता चला कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के, ओके। देन पूछा गया कि नदी, पहाड़, झील किस प्रकार के मानचित्र में दर्शाए जाते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थेमेटिक मानचित्र। ये तो ये क्लास 6 के एनसीईआरटी से लिया गया था। देन महासागरीय जल का निरंतर ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को क्या कहते हैं, तो उसमें था तरंग, ज्वार और 2 कोई और ऑप्शंस था। भारत का कौन सा शहर नदी के किनारे स्थित नहीं है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और उसमें एक कोई शहर था जो कि नदी के किनारे स्थित नहीं था, उसको बताना था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो किस बेस पे, किस आधार पे दिए हैं, वो इसमें पूछा गया था। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, यानी पॉपुलेशन में जो चेंजेस हो रहा है उसमें कौन कौन से, इसमें था जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपरोक्त सभी, इस प्रकार के ऑप्शंस इसमें थे। नेक्स्ट समान मान वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो इसमें कोरोप्लेट था, आइसोप्लेट था, डॉट मेथड था, इसी प्रकार के ऑप्शंस थे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस प्रकार का उदाहरण है, ये जो एक पीजीटी का सिलेबस में टॉपिक था बाउंड्री और फ्रंटियर यानी सीमा और सीमांत, तो इसमें से पूछा गया था कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये किस प्रकार का सीमा का उदाहरण है, वो पूछा गया था। इसमें ऑप्शन था पूर्ववर्ती सीमा, रेलिक्ट सीमा, अध्यारोपित सीमा। नेक्स्ट पूछा गया विश्व का सबसे लंबा रेल लाइन कौन सा है, तो ये पूछा गया था प्रश्न। फिर पूछा गया ब्राजील का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। देन भारत में किस राज्य में 2020 तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी, तो इसमें सिक्किम था, गोवा था, गुजरात था, ये सब ऑप्शंस थे। तो शायद सिक्किम में ये रेल लाइन नहीं पहुंचा था 2020 तक। चीन की सबसे लंबी नदी कौन है, ये पूछा गया था। नदी अपवाह का पैटर्न, अब इसमें कुछ पैटर्न जो रिवर पैटर्न बनते हैं, डेंड्रिक है, रेडिकल है, रेडियल है और रेक्टेंगुलर है, वो सब पैटर्न 4 ऑप्शंस में था और उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नदी का अपवाह पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट ध्रुवीय क्षेत्र में तीव्र गति से चलने वाली हवा क्या कहलाती है, तो इसमें बर्फीली तूफान था जिसको इंग्लिश में ब्लिजार्ड लिखा था, फिर ध्रुवीय हवाएं थी, फिर चक्रवात था और पवन था, ये 4 ऑप्शंस थे। भारत में पहली रेलवे लाइन का प्रारंभ कब हुआ था, जो कि मुंबई से थाने के बीच शुरू हुआ था, ये पूछा गया। नेक्स्ट पूछा गया कि मानव तथा प्रकृति के बीच अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शंस था संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, प्रसंभववाद। देन 13वीं शताब्दी में अहोम लोग किस क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर चले गए, तो ये पूछा गया था कि जो
अहोम लोग हैं, ये आखिर ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर गए तो किस क्षेत्र से गए, उसमें नाम दिया हुआ था, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, म्यांमार। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया था। तो इसमें था ऑप्शन मुंबई, कोलकाता और वाराणसी और एक और कोई ऑप्शन था। देन पूछा गया भू राजनीतिक मॉडल किसने दिया। मॉडल एंड थ्योरीज से जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम पूछे गए, मात्र 2 या 3 क्वेश्चंस थे, 2, जिसमें से एक ये था भू राजनीतिक मॉडल किसने दिया, ये पूछा गया। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ऐसे ऑप्शंस थे, इसमें से बताना था आपको। मात्रात्मक क्रांति का आधार क्या है, ये पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से कौन सी परत अलग करती है, ये भी पूछा गया था। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जिसमें ऑप्शन था दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इसमें से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, वो पूछा गया था। विश्व का पहला भारतीय विरासत वाला शहर कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन था दार्जिलिंग और कोई और ऑप्शंस थे इसमें। देन पूछा गया कि ग्रैंड कैनियन, जो ग्रैंड कैनियन है वो किस देश में स्थित है, अमेरिका, लातविया और कनाडा, इसी प्रकार के ऑप्शंस थे इसमें। मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, इसके अलग अलग ऑप्शंस थे, उसमें से आपको बताना था। देन भारत सरकार द्वारा भूमि उपयोग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, यानी लैंड यूज को कितने कैटेगरी में भारत सरकार द्वारा बांटा गया है, 2, 5, 10, 12, ये पूछा गया था। भारत में जनसंख्या विस्फोट कब देखा गया, इसमें ईयर पूछा था, 1931 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 1991, इस तरीके का ऑप्शंस था। हाँ, मॉडल और देखिए कृषि स्थान का सिद्धांत किसने दिया, ये थ्योरी से क्वेश्चन था। देन पूछा गया हेरोडोमर किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया, यानी जो भारत में 5 ईयर प्लान था, तो हेरोडोमर का जो मॉडल था वो कौन सा 5 ईयर प्लान का मॉडल था उनकी। नेक्स्ट पूछा गया कि रबड़ किस प्रकार का वनस्पति से संबंधित है, यानी रबड़ का जो फसल है वो किस प्रकार के वनस्पति से संबंधित है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, टाइगा वन। देन पूछा गया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ ऑप्शंस थे। फिर पूछा गया विश्व का प्रथम मानचित्रकार कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसमें इरेटोस्थनीज था, एनेक्सिमेंडर था, हिपार्कस था और कोई और ऑप्शंस में थे। तो ये कुल मिला के 82-83 क्वेश्चंस जो पता चला, इसके बारे में अभी हम लोग क्वेश्चंस को बताया। अब इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग फिर करेंगे जब इसका ऑफिशियल आंसर की जारी होगा। ओके, कुल मिला के आज जिस प्रकार का एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था। हम कह सकते हैं कि यह जो पेपर रहा ये मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। बहुत अधिक मॉडरेट भी नहीं था और बहुत अधिक इजी भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट पेपर ये रहा है आज का। अब कल का जो पेपर होने वाला है, कल का पेपर स्वाभाविक सी बात है कि अगर आज का पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट है तो कल थोड़ा सा टफ होगा, अदरवाइज पेपर का लेवल सेम यही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा, 2, 4, 5 क्वेश्चंस में वो टफ और मॉडरेट हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस का लेवल सब वन लीनियर है। ओके, तो आई होप कि ये जो सेशन है इसमें आपको आज के एग्ज़ाम के पैटर्न और क्वेश्चंस के लेवल को समझने में हेल्प रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पेपर 1 में पूछा गया था उसका भी रिलेटेड वीडियो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हम डाल देंगे। ओके, कल तक वो वीडियो आ जाएगा कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए, थैंक यू सो मच सेशन में बने रहने के लिए, मिलते हैं